नमस्ते, मैं मेगा न्यूज़ मूवमेंट हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। आज के खबरों की सुर्खियां। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए आयुक्त नियुक्त करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि अदालत मामले की सुनवाई जारी रखें। बिरला व्हाइट का पेंट जल्द आएगा बाजार में। न्यूज़पुर मार्बल हाउस पहुंचे कंपनी नेशनल सेल्स हेड। अक्सर लोग बेटों की चाहत में करते हैं बेटियों की हत्या, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में एक पिता ने बेटी की चाहत में अपने नवजात बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी। गिरफ्तार। वेस्ट बंगाल में डीएसपी और एसीपी रैंक के 116 अधिकारियों का तबादला। आज है तीसरा दिन कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा नागालैंड से फिर शुरू। 4 का यह भाग प्रायोजित RICIS रानीगंज द्वारा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा तीसरे दिन मंगलवार तड़के नागालैंड के कोहिमा में फिर से शुरू हुई। बता दें कि सोमवार को शेकमाई से शुरू होकर यात्रा ने मणिपुर में अपना सफर पूरा किया था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज सुबह नागालैंड के कोहिमा में स्थानीय लोगों से मुलाकात की, क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज अपनी यात्रा के तीसरे दिन यहां से फिर शुरू हुई। सोमवार शाम को यात्रा यहीं रोक दी गई थी। एक्स पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नागालैंड में सड़क की स्थिति का हवाला देते हुए पीएम मोदी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का तीसरा दिन जल्द ही कोहिमा के पास विश्वेमा से शुरू होगा। इस बीच कल रात के कैंपसाइट में से NH-29 के माध्यम से यात्रा के शुरुआती बिंदु तक जाना अपने आप में एक सजा है। जमीनी हकीकत प्रधानमंत्री के दावों से बहुत दूर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के राज्य को पार करने और सोमवार शाम को नागालैंड में प्रवेश करने के बाद मणिपुर के लोगों का आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में राहुल ने कहा कि वह मणिपुर के लोगों के लिए खड़े रहेंगे और लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा, मणिपुर के खूबसूरत लोगों के आपके द्वारा दिए गए प्यार और गर्मजोशी के लिए धन्यवाद। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा और आपके लिए तब तक लड़ूंगा जब तक आपको शांति और न्याय नहीं मिल जाता। एक्स पर एक अन्य पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा कि हमारी यात्रा भाजपा की विभाजन और उपेक्षा की राजनीति से घायल भारत की आत्मा पर एकता और प्रेम का मरहम है। उन्होंने कहा, आज मणिपुर पूरे देश की और आशा भरी नजरों से देख रहा है और उनकी आंखों के दर्द को मिटाकर आशा का दीपक जलाना है। हमारी यात्रा भाजपा की विभाजन की राजनीति से आहत भारत की आत्मा पर एकता और प्रेम का मरहम है। हम साथ चलेंगे, हम साथ लड़ेंगे। इस बीच जैसे ही कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने सोमवार शाम को नागालैंड के कोहिमा में प्रवेश किया, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि विभिन्न राज्यों के नागा संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले नागा HOHO के एक प्रतिनिधि मंडल ने राहुल गांधी से मुलाकात की। उन्होंने 2015 में केंद्र और NSCN-IM के बीच हस्ताक्षरित फ्रेमवर्क समझौते को लागू करने की मांग करते हुए उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। नागा HOHO नागा समुदाय से संबंधित लोगों से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए सशक्त एक शीर्ष निकाय है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी? तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियाँ और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट, जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। एक ही नाम, आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम। BNR मोड़ अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। फॉर कॉन्टैक्ट कॉल ऑन 9609 77 3040।
वेस्ट बंगाल में डीएसपी और एसीपी रैंक के 116 अधिकारियों का तबादला। समाचार का यह भाग प्रायोजित टीवीएस पीएसजे द्वारा। कोलकाता से इसरार अहमद के अनुसार एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारियों के साथ ही डिप्टी एसपी स्टार के अधिकारियों के अभी तबादले का आदेश जारी किया गया है। राज्य पुलिस के 116 डीएसपी या एसीपी स्टार के अधिकारियों का फिर बदल किया गया है। आसनसोल, दुर्गापुर, आसनसोल पुलिस कमिश्नरेट के भी कई अधिकारी इधर से उधर हुए हैं। एसपी तथागत पांडे, तौहीद अनवर और सुकांत बनर्जी का तबादला कमिश्नरेट से बाहर हो गया है। तथागत पांडे बैरकपुर, सुकांत बनर्जी पुरुलिया और तौहीद अनवर बीरभूम गए हैं। बैरकपुर से सुबीर रॉय और सोमदेव बंदोपाध्याय आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट में आए हैं। बसीरहाट से सानंद गोस्वामी एडीपीसी में आई है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्लीज स्टेप इन हिंद कॉस्मेटिक सुपरमार्केट, फर्स्ट फ्लोर, आसनसोल 713301। Products are Biotic, Garnier, Everyouth, Nivea, Sahnaz, Mammoth, O3 Professional, Lotus Professional, Patanjali, Jobis, Nature's, Men's Glow, Plum, M Caffeine, VLCC, Good Vibes, Ola, Fame, Auxilic, Radha, Sugar, Lakme, Vavlin, Lotus Color, Ponds, Silk, Matrix, L'Oreal, Bella, etc. Our contact number is 9126767709। पूर्व मध्य रेलवे पर एनआई कार्य के कारण ट्रेनों का विनियम। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिल व्यू हॉस्पिटल द्वारा। पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत समस्तीपुर मंडल में पैच दोहरीकरण कार्य के संबंध में प्री नॉन इंटरलॉकिंग पोस्ट नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के निष्पादन हेतु दिनांक 14/1/2024 से 23/1/2024 तक ट्रेन संचालन में निम्नलिखित व्यवस्थाएं की जाएंगी। पुनः निर्धारित 13022 रक्सौल हावड़ा मिथिला एक्सप्रेस 16/1/2024 और 17/1/2024 को शुरू होने वाली यात्रा क्रमशः 120 मिनट 210 मिनट के लिए पुनः निर्धारित की जाएगी। मार्ग परिवर्तन 1302 हावड़ा रक्सौल हावड़ा मिथिला एक्सप्रेस 18/1/2024 और 19/1/2024 को शुरू होने वाली यात्रा को मुजफ्फरपुर बापूधाम मोतिहारी सौगौली रक्सौल के बजाय मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी रक्सौल के रास्ते चलाया जाएगा। 2 नंबर 15051 कोलकाता गोरखपुर एक्सप्रेस 19/1/2024 को शुरू होने वाली यात्रा को मुजफ्फरपुर बापूधाम मोतिहारी सौगौल के बजाय मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी रक्सौल सौगौली के रास्ते चलाया जाएगा। 3-1-5-052 गोरखपुर कोलकाता एक्सप्रेस 18/1/2024 को शुरू होने वाली यात्रा को सौगौली बापूधाम मोतिहारी मुजफ्फरपुर के बजाय सौगौली रक्सौल सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर के रास्ते चलाया जाएगा। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप, जीटी रोड, आसनसोल 1। আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। Our contact number 9563404288 and 8918940868। रेशमी कारखाने को चालू करने एवं नौकरी की मांग को लेकर कारखाना गेट के सामने विरोध प्रदर्शन। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एएसपी द्वारा। जल्द से जल्द रेशमी कारखाने को चालू करने एवं स्थानीय लोगों को नौकरी देने की मांग को लेकर हिजोल गोड़ा के लोगों ने कारखाने गेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही उन्होंने 26 कमेटी का भी विरोध किया। इस बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि 2011 में रश्मि कंपनी यहां पर कारखाना बनाने के लिए स्थानीय लोगों से जमीन ली थी। उसी समय बेहद कम कीमत पर रश्मि कंपनी द्वारा जमीन खरीद गया था। किसी को 2 लाख तो किसी को 80,000 रुपए मिले थे। इस तरह से
रेशमी कंपनी द्वारा 1200 बीघा जमीन अधिग्रहण किया गया था। यहाँ के लोगों को उम्मीद थी कि यहाँ पर कारखाना बनने से स्थानीय बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलेगी। उन्होंने कारखाना प्रबंधन के सामने 200 युवाओं को नौकरी देने की बात कही थी, जिसे मौखिक रूप से कारखाना प्रबंधन ने मांग भी लिया था। लेकिन देखा जा रहा है कि 2011 से लेकर 2024 आ गया, लेकिन अभी तक स्थानीय युवाओं को नौकरी नहीं दी जा रही है और न ही कारखाना प्रबंधन जल्द से जल्द कारखाना खोलने पर भी कोई गंभीर है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े हिजलगोड़ा इलाके में स्थानीय लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सिर्फ 26 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है। इनका साफ कहना है कि 26 लोगों की इस कमेटी को नहीं मानते। इस इलाके के सभी लोगों को सही प्रतिनिधित्व देने के लिए 100 लोगों की एक कमेटी बनानी होगी, जो स्थानीय लोगों के साथ कारखाना प्रबंधक का समन्वय साधन करेगी। इनका साफ कहना है कि वह भी चाहते हैं कि यहाँ पर कारखाना बनकर तैयार हो ताकि यहाँ के युवाओं को काम की तलाश में अन्य प्रदेशों में परिवार के साथ न जाना पड़े। लेकिन अब यहाँ के लोगों ने कारखाना बनाने के लिए जमीन दी है और कारखाना प्रबंधन के साथ मौखिक रूप से इस बात पर भी सहमति बन चुकी है कि यहाँ के 200 युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। अक्सर लोग बेटों की चाहत में करते हैं बेटियों की हत्या, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में एक पिता ने बेटी की चाहत में अपने नवजात बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी। गिरफ्तार। समाचार का यह भाग प्रायोजित है साइन एकेडमी द्वारा। सीनियर रिपोर्टर संतराज प्रसाद के अनुसार मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में बेटी न होने से निराश एक शख्स ने नशे की हालत में अपने नवजात बेटे की कथित तौर पर हत्या कर दी। पुलिस ने सोमवार 15 जनवरी को यह जानकारी दी। एक अधिकारी के मुताबिक आरोपी ने कहा कि उसके पहले से 2 बेटे हैं और अब उसे बेटी होने की उम्मीद थी। उन्होंने बताया कि यह घटना रविवार शाम को कोतवाली थाना क्षेत्र के बज्जड़वाड़ गाँव में हुई। कोतवाली थाना प्रभारी अनिल उइके ने कहा कि जांच से पता चला है कि नशे की हालत में आरोपी पिता ने अचानक किसी बात पर बहस हो गई और उसके बाद उसने अपनी पत्नी की पिटाई करने लगा। आरोपी जब अपनी पत्नी की पिटाई कर रहा था उसी वक्त उसे अपने 12 दिन के बेटे पर नजर पड़ी और उसने बेटे को छीन लिया। पति से पिटाई के डर से पत्नी मौके से भाग गई। थाना प्रभारी अनिल उइके ने कहा कि आरोपी पिता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता IPC के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और इसे गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारी के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने कहा कि उसके पहले से ही 2 बेटे हैं और उसे उम्मीद थी कि तीसरे संतान के तौर पर उसके यहाँ बेटी होगी। अब उसे तीसरे संतान के रूप में की प्राप्ति हुई तो उसने ऐसा कदम उठाया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. रेलवे परिसरों में गंदगी रोकने के लिए पूर्व रेलवे हर संभव कदम उठा रहा है। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एंजल द्वारा। कोलकाता पूर्व रेलवे ने महाप्रबंधक मिलिंद के देउस्कर की प्रेरणा से स्वच्छता गतिविधियों और स्वच्छता जागरूकता को बढ़ाया है। स्वच्छ वातावरण के लिए प्रत्येक रेलवे परिसर और स्टेशनों पर स्वच्छता गतिविधि चल रही है। साथ ही जन जागरूकता के लिए सोशल मीडिया और अन्य मीडिया प्लेटफॉर्मों पर जागरूकता अभियानों की एक श्रृंखला जारी है। सभी रेलवे स्टेशनों पर सूखे और गीले जैसे विभिन्न प्रकार के कचरे के लिए पर्याप्त मात्रा में कचरा डिब्बे उपलब्ध कराए गए हैं ताकि यात्री स्टेशन परिसर को साफ रखने में आसानी से उनका उपयोग कर सके। हर स्टेशन पर कूड़ेदान के प्रमुख रंग यात्रियों के बीच स्वच्छता की भावना को मजबूत करते हैं। अभियान यहाँ तक चाहता है कि रेल उपयोगकर्ता रेलवे परिसरों में कचरा न फेंकने या थूकने के स्वच्छ आदतें बनाए रखें और उन्हें स्वच्छता के इन मानदंडों के उल्लंघने के मामले में दंड की यात्रा दिलाएं। इस जोरदार अभियान के बावजूद यह देखा गया कि
लोगों का एक वर्ग अभी भी रेलवे परिसर में गंदगी फैला रहा है। इन मुद्दों को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे स्टेशनों और परिसरों में स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखने के लिए मौजूदा नियमों के अनुसार जुर्माना लगाने सहित सभी कठोर उपाय करेगा। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कौशिक मित्रा ने कहा कि हालांकि पूर्व रेलवे ने रेलवे परिसर में गंदगी न फैलाने के लिए अभियान जारी रखा है, लेकिन कुछ यात्री अभी भी इधर उधर कचरा फेंक रहे हैं। उन्हें इस प्रकार की गतिविधियों से बचना चाहिए, अन्यथा रेलवे परिसर को गंदा करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। रामकृष्ण ने की दंगल शिव मंदिर की सफाई, भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी। समाचार का यह भाग प्रायोजित है BNM कोचिंग सेंटर द्वारा। आसनसोल प्रधानमंत्री के देशवासियों से अनुरोध पर आधारित आज आसनसोल पुर निगम के रामकृष्ण दंगल भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने शिव मंदिर की साफ सफाई की। यह कार्य उन्होंने आज अनुयायियों के साथ पूरा किया। उन्होंने मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री ने देशवासियों से 14 जनवरी से 21 जनवरी के बीच सभी मंदिरों की सफाई करने का आह्वान किया है। इस आह्वान से प्रत्युत्तर से इस दिन शिव मंदिर की साफ सफाई की गई। इसके बाद गोधूली मोड़ स्थित शनि मंदिर की सफाई की जाएगी। साथ ही इस प्रथा को दैनिक जीवन में भी लागू करने का प्रयास किया जाएगा। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टूडेंट स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप, फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट CK बनवाल 9832293611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758। बुधा हाजरा दुर्गा मंदिर आसनसोल। बिरला व्हाइट का पेंट जल्द आएगा बाजार में, न्यूजीपुर मार्बल हाउस पहुंचे कंपनी नेशनल सेल्स हेड। समाचार का यह भाग प्रायोजित है SK इन्फोकॉम द्वारा। आसनसोल के कुमारपुर स्थित न्यू जयपुर मार्बल हाउस में अल्ट्राटेक सीमेंट के संयुक्त अध्यक्ष रागेश रावत सोमवार को आसनसोल दुर्गापुर दौरे पर पहुंचे। JMH के प्रमुख मुकेश तोरदी ने उन्हें गुलदस्ता और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इसके बाद उन्होंने वितरकों से बातचीत कर और उनकी समस्याओं को सुना। रागेश रावत ने कहा कि बंगाल में बिरला व्हाइट की बाजार से हिस्सेदारी बढ़ी है। कंपनी कभी अपने उत्पाद की गुणवत्ता से समझौता नहीं करती, इसलिए अन्य कंपनियों के उत्पाद के तुलना में उनकी कीमतों में अंतर रहता है। उन्होंने कहा कि जल्द ही कंपनी पेंट भी लॉन्च करने वाली है, इससे बाजार में और पैठ बढ़ेगी। बंगाल में बाजार काफी अच्छा है, लेकिन यहाँ काफी अधिक प्रतिस्पर्धा है। इस दौरान कंपनी के जोनल प्रमुख सुशील माथुर, स्टेट प्रमुख रिंतंबर जाना, सहायक स्टेट प्रमुख मोहम्मद अजहर, लवपाल, वितरकों में विक्रम अग्रवाल आदि मौजूद थे। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए आयुक्त नियुक्त करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि अदालत मामले की सुनवाई जारी रखें। सीनियर रिपोर्टर संतराज प्रसाद के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह परिसर के सर्वे मामले में बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मस्जिद के सर्वे कराने के आदेश पर रोक लगा दी है। मस्जिद कमेटी की तरफ से विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी, जिस पर जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। हालांकि कोर्ट ने मामले में आगे की कार्रवाई जारी रखने की बात कही। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से हाई कोर्ट में दाखिल स्पष्ट आवेदन पर भी सवाल उठाए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 14 दिसंबर 2023 को अधिवक्ता आयुक्तों की अदालत की निगरानी वाली 3 सदस्यीय टीम द्वारा शाही ईदगाह परिसर के प्राथमिक सर्वे की अनुमति दी थी। इस पर मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। मंगलवार को उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और मस्जिद पक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद आयोग की नियुक्ति के आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हिंदू पक्ष ने विरोध किया गया। हालांकि
कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगा दी। साथ ही नोटिस जारी करते हुए कहा कि वह इस मामले में अगली सुनवाई 23 जनवरी 2024 को करेंगे। हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की थी। हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिससे मस्जिद के सर्वे के लिए कोई कोर्ट कमिश्नर आयुक्त करने की मांग की थी। इस याचिका को 14 दिसंबर को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया था। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद का यह पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक को लेकर है। इस जमीन के 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है तो बाकी बचे 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी है। हिंदू पक्ष का दावा है कि पूरी जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की और पूरी जमीन उन्हें देने की मांग कर रहा है। वहीं मुस्लिम पक्ष इस दावे से इनकार कर रहा है। वहीं जानकर दावा करते हैं कि इस विवाद का इतिहास 350 साल पुराना है। साल 1670 में जब दिल्ली में मुगल शासक औरंगजेब का शासन था, उसी दौरान ठाकुर केशव देव मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर शाही ईदगाह मस्जिद बनवाई गई थी। मस्जिद के निर्माण में मंदिर के ही अवशेषों का इस्तेमाल किया गया था। यही वजह है मस्जिद में सनातन धर्म के प्रतीक होने का दावा किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने FASTag के जरिए टोल कलेक्शन को सुव्यवस्थित करने के लिए अहम कदम उठाया। अधूरे फास्टैग को रोकने के लिए KYC की तैयारी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने घोषणा की है कि बैंक 31 जनवरी 2024 के बाद सभी सेवाओं का निष्क्रिय या अवरुद्ध कर देंगे। फास्टैग में बैलेंस होने के बावजूद भी अगर वे KYC पूरी नहीं करते हैं तो बैंक उन्हें 31 जनवरी 2024 के बाद निष्क्रिय ब्लैकलिस्ट कर देंगे। इस असुविधा से बचने के लिए उपयोगकर्ताओं को अपने फास्टैग के लिए KYC पूरा करना चाहिए। NHAI ने खुलासा किया। अतिरिक्त जानकारी के लिए निकटतम टोल प्लाजा या संयुक्त बैंक के ग्राहक सेवा नंबर पर संपर्क करने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा बैंक निष्क्रिय ब्लॉक कर देंगे। यह असुविधा से बचने के लिए उपयोगकर्ताओं को ऐसा करना चाहिए। अब अंत में समय है मूवमेंट के SMS का। सॉफ्ट नेचर ऑफ ए पर्सन डज नॉट मीन वीकनेस। रिमेंबर, नथिंग इज सॉफ्टर देन वाटर बट इट्स फोर्स कैन ब्रेक द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ रॉक्स। किसी व्यक्ति के नरम स्वभाव का मतलब कमजोरी नहीं है। याद रखें, पानी से अधिक नरम कुछ भी नहीं है, लेकिन इसकी ताकत सबसे मजबूत चट्टानों को तोड़ सकती है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।